Hi, I am Vikas sir. Most welcome again in your favorite coaching class NIS Vision Point. बेटा जैसा आप जान रहे हो हम लोग बायो का प्रीवियस लेक्चर बहुत बढ़िया लिया था। उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने क्या कवर किया। हम लोगों ने जो आपका सेकेंड चैप्टर था किंगडम सिस्टम का, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, पूरा का पूरा फाइनल हो गया वो, और क्वेश्चन सीरीज में उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बेटा। अब हमारा अगला चैप्टर क्या होगा, तो यू नो दैट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कमिंग चैप्टर पे हम बात करेंगे। आपका जो कमिंग चैप्टर होने वाला बेटा वो हम टिश्यू सिस्टम पे बात करने वाले हैं एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखते हैं कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। देखिए आपका जो आज का सेशन है बेटा, आप देख रहे हो चैप्टर थर्ड। अब आप सोचोगे बेटा देखिए चैप्टर थर्ड जो ऑर्डर हमने आपके लिए बनाया हुआ है ये अकॉर्डिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन के हिसाब से बनाया गया। कैसे बनाया गया? अकॉर्डिंग टू पब्लिक एग्जामिनेशन के हिसाब से बनाया गया। जो रिमेनिंग चैप्टर आपके होंगे जो आपके टीएमए के हैं उसको हम लेटर ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन के चैप्टर फाइनल होने के बाद पढ़ाया जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आपका जो ऑर्डर दिया जा रहा है ये अकॉर्डिंग टू पीई के हिसाब से है, पब्लिक एग्जामिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे हैं। ओके, तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है। अब आप बुक में देखिएगा ये चैप्टर आपके फोर्थ या फोर्थ नंबर पे होगा, बट यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर दिया है। रीज़न हम आपको बता चुके हैं बेटा। अब आप देखो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है। हम सिंपल तौर पे यहाँ पे बात करेंगे टिश्यू एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ दो बातों पे हम फोकस करने वाले। हमारे बॉडी में किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट के बॉडी में किस तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, एंड वो अरेंज किस हिसाब से होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, मस्त एकदम बढ़िया छोटा सा चैप्टर है। मजा आएगा पढ़ने में हम लोग, देखना, क्योंकि यहाँ पे हम अपने विषय में समझेंगे, थोड़ा प्लांट के और इंटरनल स्ट्रक्चर के विषय में समझ में आएगी बातें। तो एक एक करके हम इन पे स्टडी करेंगे और बढ़िया से हम लोग आगे की तरफ अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करिए, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए। आपको पता है हमने बोला था आपको 1 बाय 1 पॉइंट नोट करते हुए चलना है। क्यों? रीज़न ये है बेटा कि आप एक एक पॉइंट पढ़ते हुए नोट करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और रिवीजन करने में आपको अच्छा रहेगा। ओके, स्टार्ट करिए फिर। चलिए सबसे पहले आप मेंशन कर रहे हैं टिश्यू। देखिए टिश्यू वर्ड जो है बेटा याद रखिएगा, ये प्लांट के केस में आप लीजिए या एनिमल के केस में लीजिए, दोनों सेम डेफिनेशन आपको मिलेगी। टिश्यू होते क्या हैं एक बार इस पर हम बात करते हैं। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन एंड आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इट मीन्स दैट it is a group of cells that have similar origin and perform common function. It means that आपने एकदम सिंपल समझा बेटा कि ऐसे ग्रुप होने चाहिए सेल के जो हमारे क्लोजली एसोसिएटेड सेल हों। इट मीन्स दैट उनकी ओरिजिन लमसम सेम हो, एक जगह से हो, और ये क्या कर सकते हो, ये सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। कैसे फंक्शन को? सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। याद रखिएगा हम उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू का नाम देंगे जो ओरिजिन में थोड़ा कॉमन हो और फंक्शन भी एक जैसा परफॉर्म करते हो। ऐसा नहीं है थोड़े से सेल चिक के, थोड़े से आई के, थोड़े से हेयर के, इन सबको टिश्यू बोल देंगे, नहीं, ये अलग अलग टिश्यू हैं। ओके, तो फंक्शन एटलीस्ट हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, कॉमन देखना है और करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं। प्लांट आपके सामने बेटा बना हुआ है। प्लांट में हम स्टडी करेंगे क्योंकि आज हमें पहले प्लांट टिश्यू पे ही फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? प्लांट टिश्यू पे फोकस करना है। ओके, तो आप प्लांट टिश्यू को देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ प्लांट आपको दिख रहा है। ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम आपको अभी बताएंगे कि टिश्यू हमारा होता क्या है, प्लांट में कितने तरह के टिश्यू होते हैं एंड उनका अरेंजमेंट क्या है। तो आप देखो प्लांट में जैसे आप वैस्कुलर टिश्यू पढ़ते हो, ग्राउंड टिश्यू पढ़ते हो, डर्मल टिश्यू पढ़ते हो, तो ये टिश्यूज़ किस टाइप के हैं, बेसिक टाइप पे हम पहले बात करेंगे। तो आइए हम बेसिक पे एकदम चलते हैं और प्लांट टिश्यू की स्टडी करते हैं। यहाँ पे कितने टाइप हमें पढ़ने हैं। देखो बेटा प्लांट टिश्यू जो है याद रखिएगा एक खास बात होती है, इनमें प्लांट मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है वो डिवाइड होता रहता है और लाइफ टाइम आप कभी भी प्लांट को देखो तो प्लांट में आपको क्या मिलता है, प्लांट जो है कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, प्लांट बढ़ रहा है। तो बढ़ क्यों रहा है कंटिन्यू?
बट रीज़न ये बेटा कि इसलिए वो ग्रो हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ये कंटिन्यू सेल डिवाइड होती रहती है इनकी, और नए नए पार्ट ये फॉर्मेशन करते रहते हैं प्लांट में। को इसकी बात मैं कर रहा था, पहला जो आपका है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ओके, ध्यान देना आप। तो टिश्यू इन द प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। अब कुछ तो डिवाइड हो रहे हैं, बट कुछ पार्ट ऐसे हैं जैसे कॉर्क सेल हो गया, उनके कुछ ग्राउंड सेल्स हो गए, उनमें बेटा ग्रोथ याद रखिएगा नहीं होते, वो परमानेंट हो जाते हैं। तो प्लांट टिश्यू को हम लोग क्लासीफाई करें स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें दो मेन टिश्यू दिखेंगे। कौन कौन से दो मेन टिश्यू दिखेंगे? एक ग्रोइंग टिश्यू दिखेगा जो परमानेंट ग्रोथ करता रहता है, और दूसरा परमानेंट सेल दिखेंगे जो ग्रोथ नहीं करते हैं या परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट का। तो एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया गया बेटा, आप स्ट्रक्चर में भी देख पा रहे होगे कि यहाँ पे देखो ये मेरिस्टेम के स्ट्रक्चर्स हैं जो टॉप पोर्शन होते हैं प्लांट के, चाहे आपके स्टेम्स हों, चाहे वो लीफ हों, चाहे वो रूट हों, उनमें जो टॉप पोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? बढ़ता रहता है ना बेटा। तो जो इंक्रीज हो रही टिश्यू उनको हम क्या कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। एंड कुछ सेल शेप साइज को स्पेशल अरेंजमेंट शो करने लगती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो दो तरह के टिश्यू आपको पढ़ने हैं। पहले नंबर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पढ़ाया जाएगा, बट अभी हम क्लासीफाई फिर से देखेंगे। और दूसरा जो टाइप है बेटा वो परमानेंट है। तो आप प्लांट टिश्यू को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। ओके, बट एक बार आइए इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, एक बार हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लांट का पूरा टिश्यू जाल नेटवर्क पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, फुल नेटवर्क जितना होता, कितना मैक्सिमम कहाँ तक हमें पढ़ना है, कोई छूट ना जाए, रास्ते में भटक ना जाए। तो हमें भटकने से पहले हमें पूरा का पूरा व्यू ले लेना है। ओके, तो जब आप व्यू ले लोगे तो आप पूछ सकते हो सर आप तो ये पढ़ा दिया, ये तो बच गया। तो कम से कम हमें ये तो पता चले हमारा सिलेबस क्या है, पूरे टिश्यू हमारे कौन कौन से हैं, और हमें किन किन टिश्यू की स्टडी करनी है। ओके, और किस बेस पे डिवाइड किया है, दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तुरंत नोट करना शुरू करिए। प्लांट टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं? डिवीजन के बेस पे डिवाइड किए गए। यस, यहां पे जो पहला हमारा ग्रुप है बेटा याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच एबल टू मल्टीप्लाई। ऐसे सेल्स जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जो डिवाइड होते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, याद रखिएगा। और परमानेंट टिश्यू लॉस द डिवीजन कैपेसिटी। ऐसे सेल्स जो अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लॉस कर देते हैं उन्हें हम परमानेंट टिश्यू में रख देते हैं। तो दोनों टिश्यू आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो एकदम से हलवा मैटर है यार, डिवाइड हुआ तो मेरिस्टेम और डिवाइड नहीं हुआ तो परमानेंट। लॉस कर दी कैपेसिटी करना क्या बहुत बड़ा यहाँ टेक्निक नहीं है, एकदम सिंपल टेक्निक आपको समझाया जा रहा है जिससे आपको याद हो जाए चीजें। आइए मेरिस्टेम में बात करते हैं। ये तीन टाइप के होते हैं बेटा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी। ये लोकेशन के बेस पे है। किस बेस पे है? लोकेशन के बेस पे है। तो इनका लोकेशन अभी हम समझेंगे, इनका हम मेरिस्टेमेटिक का पावर समझेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते क्या हैं, किस तरह डिवाइड होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? नेम पढ़ रहे हैं। तो नेम आप बस जान लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ाने वाले हैं। सिंपल देखिए, जो परमानेंट टिश्यू है बेटा, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दो तरह से होता है। यहाँ पे सिंगल काइंड ऑफ सेल या तो अरेंज होंगे, किस तरह के अरेंज होंगे? सिंगल काइंड ऑफ सेल अरेंज होंगे। तो सिंगल काइंड ऑफ सेल अरेंज होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सिंपल परमानेंट कहेंगे। और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इफ अरेंज टू फॉर्म द टिश्यू देन वी कॉल कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इट मीन्स दैट व्हेन सिंगल काइंड ऑफ सेल arranged to form the tissue we call simple permanent. More than one type of cell arranged to form tissue then we call complex permanent tissue. Okay, तो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया बेटा, एक तरह की सेल है तो दिस, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है तो दिस, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी भी समझेंगे, आपको हम टाइप ऑफ सेल भी बताने वाले हैं अभी, तो आप लिखते रहिए, लापरवाही नहीं करनी है। ये नहीं एक छोड़ के दूसरा लिख दिया तो जो छोड़ दोगे वो छूट जाएगा, है ना, तो इसलिए छोड़ना नहीं है आपको यहाँ। अब आइए सिंपल परमानेंट को आप ध्यान से देखो बेटा, ये तीन पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। इनका
बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है, इस बेस पे इन्हें डिवाइड किया गया है। किस बेस पे? स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन। तो पहले पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा, देन स्क्लेरेन्काइमा में डिवाइड किया गया है। तो 3 फॉर्मेट यहाँ आपको दिखेगा। पैरेन्काइमा देन फंक्शन के बेस पे 2 हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं बेटा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा भी अपने स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेराइट स्टोन सेल इसको आप बोलते हो। तो ये किसके टाइप है? सिंपल परमानेंट के टाइप अभी हम डिस्कस करेंगे। नाम यहाँ याद करना है। देखो जब आपको पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है तब न पढ़ेंगे। यदि मंजिल पता है कि कहाँ जाना है तब आप जाओगे, और मंजिल डिसाइड ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो कहाँ चले जाओगे? रोड पे भटकते रहोगे यहाँ वहाँ। तो सिलेबस हमारा क्या है, हमें क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम पहले डिसाइड कर रहे हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स पे आइए। कॉम्प्लेक्स में क्या है? कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के टिश्यू आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है? एक फॉर्मेट है, प्लांट टिश्यू का फॉर्मेट है जिसकी आपकी स्टडी करनी है। तो आइए हम आज के लेक्चर में आपको पहले मेरिस्टेम के विषय में बताते हैं कि मेरिस्टेम कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब की स्टडी हम लोग कर लेते हैं। ओके, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। किस पे बात करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे। ओके, तो आइए मेरिस्टेम की प्रॉपर्टी क्या होती है। आप सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। आप जानते हो बेटा प्लांट हर रीजन में तो बढ़ेगा नहीं। आपका कोई प्लांट का पार्ट है, आप देखो तो इसके जो अपर एरियाज होंगे जहाँ पे आप लीफ वगैरह देखते हो, यहाँ पे ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखेगी, और इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा स्टेम एरिया है ये आपको कम ग्रोथ करता हुआ दिखेगा। ये सिंपल यूजुअल बात है, आप अक्सर देखते हो प्लांट में कि जो टॉप एरिया है वो तेजी से बढ़ता है, लीफ आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो वो बताया जा रहा है कि जो सर्टेन एरिया है वहाँ ये ग्रोथ इसलिए दिखता है कि वहाँ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं मेरिस्टेम। समझ में आया? एकदम सिंपल कंसेप्ट। क्या खास बात है प्लांट के बीच में? तो प्लांट का जो खास टिश्यू है जो इसे ग्रोथ प्रोवाइड करता है बेटा वो है मेरिस्टेम। ओके, तो मेरिस्टेम कौन? ग्रोथ करने वाले टिश्यू है मेरिस्टेम। यस, ग्रोथ करने वाले टिश्यू को आप क्या कहेंगे? मेरिस्टेम कहेंगे। आइए प्रॉपर्टी देखिए, कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। सबसे खास बात नोट करनी है आपको, सबसे खास बात, मतलब लड़ाई नहीं हो रही, आराम से लिखो, आराम से। इट इज कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये है बेटा कि ये डिवाइड करने वाली सेल से बनी है और ये नए सेल को फॉर्मेशन करेंगी। ये जो डिवाइड होगा वही नए सेल का फॉर्मेशन करेगा, जो डिवाइड नहीं होगा वो नया सेल कहाँ से बनाएगा? ओके, तो परमानेंट सेल नई सेल नहीं बनाती हैं। कौन बनाता है? मेरिस्टेम सेल बनाते हैं। और प्रॉपर्टी जान लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेंशन करिए, राइट डाउन। कैपेसिटी फॉर डिवीजन इन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी कॉल्ड मेरिस्टेम। ये ऊपर भी हम बात बता चुके हैं। जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे हम ग्रोथ देख पा रहे हैं उन्हें मेरिस्टेम्स कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विच आर एक्टिव थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट बॉडी। और इनकी खास बात है मेरिस्टेम ही ये पावर प्लांट को प्रोवाइड करता है जिससे हमारा प्लांट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता रहता है, जीवन भर बढ़ता रहता है। और हम लोग जीवन भर बढ़ते हैं नहीं। हमारे बॉडी में जो स्पेशल सेल डिवाइडिंग है वो टॉप एरियाज में नहीं होती हैं, वो स्पेशल ग्रोथ सेल्स हैं जो स्टेम सेल में पाई जाती हैं, बोन मैरो में पाई जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों का ग्रोथ क्या होता है बेटा? सर्टेन टाइम पे रुक जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेटा उनका टाइप देखिए। टाइप क्या होता है? लोकेशन के बेस पे 3 टाइप के होते हैं। ध्यान देना, किसके बेस पे? लोकेशन। तो आप देखो एक यहाँ पे फॉर्मेट लाइन स्ट्रक्चर बना है। इनका जो टॉप रीजन होता है प्लांट का, देखो टॉप रीजन के जो मेरिस्टेम होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? एपिकल मेरिस्टेम्स। टॉप रीजन के सेल को आप क्या बोल रहे हो? एपिकल। एपेक्स मतलब क्या होता है? टॉप। तो याद रखना, ये चाहे स्टेम का टॉप हो, मान लो ये रूट है तो रूट का टॉप कहाँ है? ये तो बेस हो गया रूट का, ये तो यहां पर भी एपिकल टिश्यू होगा।
इट मीन्स दैट रूट का जो बेटा एंडिंग पार्ट होगा उसे हम रूट का एपेक्स बोलेंगे, और यहाँ पे भी एपिकल टिश्यू होगा। ये भी तो कंटिन्यू ग्रोथ करता होगा, वाटर के सर्च में रूट आगे बढ़ेगा, स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो इट मीन्स दैट ये भी आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जहाँ से इसे वाटर मिल पाएगा वहाँ तक ही जाएगा। दूसरे नंबर पे आइए, ये कंटिन्यू ग्रोथ प्रोवाइड करेगा टॉप रीजन में, याद रखिएगा, इलॉन्गेशन में। तो एपिकल हेल्प करता है इलॉन्गेशन में, अभी हम लोग आगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी हम आपको मेंशन नहीं कर रहे हैं। ओके, लोकेशन बस समझा रहे हैं, ध्यान देना। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटरकैलरी बेटा आप जानते हो जहाँ से ब्रांच राइज होते हैं, जहाँ से बड राइज होते हैं। ये कैसे बनते हैं, आप सपोज करो यहाँ मेरिस्टेम ग्रो कर रहा था, जिस समय मेरिस्टेम ग्रो कर रहा था उस जगह जगह पे परमानेंट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट कुछ सेल परमानेंट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, और जो मेरिस्टेम परमानेंट के बीच में पड़ जाते हैं, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उसी सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकैलरी। ध्यान से समझ लो, जैसे रोड बना रहे हैं, कहीं के आपने देखा होगा कुछ रोड, अब नई रोड शुरू होनी तो बीच में कुछ रास्ता छूट गया, तो वो खराब रास्ता हो जाता, मतलब एक अच्छी रोड आ रही, फिर उसके आगे अच्छी रोड है, बीच में क्या थोड़ा सा खराब है, तो वो क्यों, क्योंकि नया रास्ता बनाने के पहले हमने क्या किया, हमने लिंकिंग नहीं की। तो जस्ट लाइक ये परमानेंट सेल बन रही थी, फिर उसके आगे परमानेंट सेल बन रही हैं, और बीच में कुछ सेल छूट गई भैया, बनी नहीं परमानेंट, तो जो बीच बीच में लीव आउट कर देंगे सेल्स को, परमानेंट सेल्स को, ये सेल आपकी क्या हो जाएंगी, ये सेल इंटरकैलरी हो जाएंगी। यहाँ देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये छूटे हुए सेल हैं, इनका काम बड अराइज करना, लीफ अराइज करना, ये सब वर्कआउट होता है इनका। लैटरल मेरिस्टेम क्या है बेटा, आप देखो, लैटरल मेरिस्टेम सिंपल सी कहानी, यहाँ पे आप देखिए साइड में आपको दिख रहा है, ये ऐसे सेल्स होते हैं बेटा, ये रेडियल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, कॉर्टिकल एरिया के नीचे होते हैं, इनका सिंपल काम है, सिंपल वर्क क्या होता है, ये गर्थ में मोटाई को प्रोवाइड करते हैं, जिसे लैटरल कहा गया है। लैटरल में खासकर जो कैम्बियम्स होते हैं वो आते हैं। सिंपल याद रखिएगा, मतलब ये थ्रू आउट प्लांट होंगे, लेटरल साइड में, लेटरल आप समझ रहे हो, रेडियली जो टिश्यू प्रेजेंट होगा, ये टिश्यू जो रेडियली प्रेजेंट है बेटा, ये थ्रू आउट प्लांट में लेटरल होगा, ये जब गर्थ करेगा तो लेटरल टिश्यू मैच्योर होंगे, साइड में सेल मैच्योर होंगे, तो इसलिए इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं। तो लोकेशन तो आपको मैंने समझा दिया, एक बार आप फंक्शन भी समझ लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए, काइंड ऑफ मेरिस्टेम में हम मेरिस्टेम की ही बात अभी कर रहे हैं, कंटिन्यू। काइंड ऑफ मेरिस्टेम में आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, काइंड ऑफ मेरिस्टेम की खास बात है एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी, यही तीन हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले एपिकल, एपिकल कहाँ पे होगा, ऑलवेज ये टिप ऑफ स्टेम एंड रूट पे पाया जाएगा, हमने अभी आपको बताया था। और इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन याद रखिएगा, ये ऑलवेज प्रोवाइड करेगा इलॉन्गेशन, ये ऑलवेज इलॉन्गेशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो इलॉन्गेशन की मदद से जो है ये प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। दूसरा लैटरल मेरिस्टेम, लैटरल कहाँ होते हैं बेटा, अब ये भी हमने डिस्कस किया है, साइड में होते हैं, साइड में होते हैं, कहाँ होते हैं, साइड में होते हैं, किनारे किनारे होते हैं। वो कौन से टिश्यू हैं, देखिए वो साइड में, देखिए फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम, इंक्रीज विड्थ और डायमीटर, विड्थ को इंक्रीज करेगा या डायमीटर को इंक्रीज करेगा। स्टेम ऑफ रूट के दो टाइप के होंगे, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम का मतलब क्या होता है, जो जाइलम फ्लोएम के बीच में पाए जाते हैं, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे। और कॉर कैम्बियम जो कॉर के नीचे पाया जाता होगा। तो याद रखना, यहाँ पे एक वैस्कुलर टिश्यू सेंटर में होगा, एक किनारे की तरफ होगा, दो तरह के होंगे। इंटरकैलरी बहुत अच्छे से आपने समझा था अभी, जो ब्रांच हमारे हैं प्लांट के, जो सेंटर में छूट गए थे परमानेंट के बीच में जो हमारे मेरिस्टेम, उन्हें हम इंटरकैलरी बोल रहे थे। देखिए फाउंड एट द बेस ऑफ यंग लीफ एंड इंटरनोड, जो ब्रांच के बेस पे या लीफ के बेस पे पाए जाएंगे, उन्हें आप बोलोगे। इनका वर्कआउट है, ये सेंट्रल एरिया से लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड लीफ वगैरह को अराइज करते हैं। ओके,
तो आपने देखा बेटा मेरिस्टेम हमारे कितने टाइप के थे, प्लांट टिश्यू हमारे कितने टाइप के थे। तो सिंपल तरीके से आपको बताया गया कि प्लांट टिश्यू हमारे 2 टाइप के हैं बेटा। कौन कौन से? पहला था मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट। तो हमने आज क्या फाइनलाइज किया? हमने आज फाइनलाइज किया सबसे पहले लेक्चर में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आपने देखा कि जो भी मेरिस्टेम्स थे किस तरह से प्लांट में मदद कर रहे थे। ओके, आपको बेटा कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, you also call at this number and visit on this website. Thank you.